एनिमल मूवी में रणबीर कपूर के नेगेटिव किरदार को स्वास्तिक का चिन्ह इस्तेमाल करते आपने देखा होगा। अपने हाथ यही नहीं, हिटलर जैसा क्रूर तानाशाह भी स्वास्तिक का चिन्ह इस्तेमाल करता था। सनातन धर्म का स्वास्तिक चिन्ह, जिसे गणेश जी का साकार रूप माना गया है, वो चिन्ह विश्व भर में इतना बदनाम कैसे हो गया? और क्या वजह है कि कनाडा की पार्लियामेंट ने स्वास्तिक के चिन्ह को बैन कर दिया? चलिए जानते हैं स्वास्तिक चिन्ह का पूरा इतिहास, इसके उपयोग और दुरुपयोग आपके दोस्त अरविंद अरोड़ा के साथ। स्वास्तिक संनातन वैदिक हिंदू धर्म का प्रतीक माना जाता है। वेदों में भी पवित्र स्वास्तिक के चिन्ह मिले हैं। रिसर्चर्स का ये कहना है कि स्वास्तिक ऋग्वेद की संरचना से भी पहले से मौजूद था। संस्कृत के स्वास्तिका से बना है स्वास्तिक। स्वास्तिका यानी कि वो चिन्ह जो शुभ और मंगलकारी है। बुद्धिज्म और जैनिज्म में भी स्वास्तिक को मंगलकारी माना गया है। स्वास्तिक बुद्धिज्म का महत्वपूर्ण प्रतीक है। भगवान बुद्ध के हृदय, हथेली और पैरों में स्वास्तिक अंकित है। जैनिज्म में भी तीर्थंकर सुपार्श्वनाथ का शुभ चिन्ह स्वास्तिक ही है। इसके सेंटर से 4 भुजाएं 90 डिग्री के इक्विलेटरल टर्न पर चारों दिशाओं की पॉजिटिव एनर्जी को रिप्रेजेंट करती हैं। सनातन धर्म में स्वास्तिक विघ्नहर्ता श्री गणेश भगवान का साकार रूप है। इसलिए घर हो या बाहर, हर नई शुरुआत को स्वास्तिक से ही शुरू किया जाता है। स्वास्तिक घर, ऑफिस या बिजनेस के वास्तु दोष को दूर करता है। लेकिन कुछ देशों के इतिहास में स्वास्तिक को एक बुरे चिन्ह की तरह पॉपुलर किया गया। पहले विश्व युद्ध के दौरान अमेरिकी सेना ने स्वास्तिक को अपना सिंबल बना लिया था। 1939 तक अमेरिकी फाइटर प्लेन्स पर स्वास्तिक का चिन्ह देखा गया था। बाद में जर्मनी की नाजी पार्टी ने इसी स्वास्तिक को अपना पार्टी चिन्ह बना लिया था, जबकि वो स्वास्तिक था ही नहीं। वो सिर्फ एक चाल थी। उसे स्वास्तिक नहीं बल्कि हैकन क्रूज कहा जाता है। हिटलर ने स्वास्तिक को गलत तरीके से इस्तेमाल किया, जिससे स्वास्तिक चिन्ह लोगों के लिए बुरा बन गया। वैसे हैकन क्रूज का मतलब होता है हुक्ड क्रॉस। पश्चिमी देशों ने दूसरे महायुद्ध के बाद हैकन क्रूज को हुक्ड क्रॉस ना कह के स्वास्तिक कहना शुरू कर दिया था, क्योंकि वो अपने पवित्र क्रॉस शब्द को बदनाम नहीं करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने हिंदुओं के स्वास्तिक को ही बदनाम कर दिया। क्रॉस क्रिश्चियनिटी का सिंबल है, यानी सोची समझी साजिश के तहत नाजिस को क्रिश्चियनिटी से अलग दिखाने के लिए ही हुक्ड क्रॉस को स्वास्तिक कहा गया था। स्वास्तिक पूरी दुनिया में अलग अलग नामों से इस्तेमाल होता है। हर देश में इसकी अलग अलग पहचान है, जैसे कि चाइना में वान, जापान में मंजी, ब्रिटेन में फिलफेट और ग्रीस में स्वास्तिक को टेट्रागेमेडिनियन के नाम से जाना जाता है। इतना ही नहीं, ज्यादातर एशियन देशों में जैसे कि यूक्रेन, अर्मेनिया, एंशिएंट इजिप्ट, मंगोलिया, श्रीलंका, फिनलैंड के अलावा हड़प्पा संस्कृति में पाए गए कलाकृतियों पर भी स्वास्तिक के निशान मिले हैं। यही नहीं, यूक्रेनियन स्वास्तिक का इतिहास 12,000 साल पुराना है। स्वास्तिक सनातन काल से गुड लक का प्रतीक माना जाता है और इसे आगे भी रहना चाहिए। लेकिन पिछले कुछ दशकों में इसके मिसयूज की वजह से स्वास्तिक एक डर का प्रतीक बन गया है। जिन्होंने नाजी रिजीम को देखा है, उनके लिए स्वास्तिक शापित चिन्ह है। इसलिए कनाडा में स्वास्तिक जैसे पवित्र चिन्ह को बैन करने की मांग हो रही है, जबकि जापान में हर एक टेंपल को स्वास्तिक से ही रिप्रेजेंट किया जाता है। लेकिन ये भी उतना ही सच है कि वहाँ के टूरिस्ट को ये काफी अनकंफर्टेबल लगता है। इसलिए जापानीज टेंपल सिंबल्स को रिप्लेस करने की बात चल रही है। शायद कुछ लोगों की गलत मंशा की वजह से स्वास्तिक चिन्ह बुराई का प्रतीक बन गया। ऐसे लोगों की वजह से ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को रिप्रेजेंट करने वाला स्वास्तिक पूरी दुनिया में नफरत का शिकार हो रहा है। अगर अंतरिक्ष की बात करें तो ये भी ऑब्जर्व किया गया है कि जब भी ग्रेट बेयर कॉन्स्टेलेशन ध्रुव तारे के आसपास घूमता है, तब आकाश में स्वास्तिक का ही चिन्ह बन जाता है। गाइस, हम किसी गलत इंटेंशन वाले इंसान को हमारी परंपरा और संस्कृति को खराब करने की पावर नहीं दे सकते। और जहाँ तक स्वास्तिक के यूज का सवाल है, तो स्वास्तिक का यूज वैसे ही होना चाहिए जैसा सनातन काल से होता आ रहा है। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। और आप ये भी बताइएगा कि हमारी हिंदू संस्कृति का कौन सा और पहलू आप जानना चाहते हैं, बताइएगा जरूर। मिलता है अगली वीडियो।